हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पहाड़ी स्कूल यानी पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली जो है इसका समय 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का रहा है। पहाड़ी शैली का जो क्षेत्र है वो उसमें आधुनिक उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर और गढ़वाल आदि आते हैं। तो पहाड़ी शैली में जो काम हुआ है उसको हम इस तरह से जान सकते हैं कि आमतौर पे पहाड़ी शैली जो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम इसी पहाड़ी शैली के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ नोट्स मैं आपको दे रहा हूं जिसमें पहाड़ी शैली का जन्म और विकास होगा, उसके साथ पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषताएं यानी मेन फीचर्स होंगे, उसके साथ ही पहाड़ी शैली की जो नए सिलेबस में 2 पेंटिंग्स हैं यानी चित्रकलाएं हैं, गोपियों के साथ कृष्ण और अपने संबंधियों के साथ वृंदावन जाते हुए कृष्ण, ये दोनों चित्रकलाएं आपको देखने को भी मिलेगी और लिखने के लिए भी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जन्म और विकास। तो देख लीजिए कि जन्म और विकास कैसे लिखना है आपको। ये है पहाड़ी शैली का जन्म एवं विकास। इंग्लिश में हम इसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पहाड़ी प्रदेश में वर्तमान हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ निकटवर्ती भाग, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में गढ़वाल, अब यह आधुनिक उत्तरांचल आदि कहा जाता है। पूरा प्रदेश राजपूत राजकुमार द्वारा राज किया जाता था। इसमें छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे जो अक्सर युद्ध में व्यस्त रहते थे। ये राज्य 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य एक महान कलात्मक कार्यक्रम के केंद्र रहे हैं, क्योंकि अनेक राजस्थान के चित्रकार मुगलों के डर से पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। इन राज्यों को राजपूत कला शैली की उपशैलियां भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बसोहली ये पहाड़ी शैली की उपशैली है। गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, जम्मू व नूरपुर, पंजाब व गढ़वाल उपशैली भी पहाड़ी शैली की उपशैलियां कही जाती हैं। हालांकि बसोहली पहाड़ी क्षेत्र का प्रथम केंद्र रहा है। यहाँ राजा कृपाल सिंह के संरक्षण में देवीदास नामक चित्रकार ने 1694 ईस्वी में रसमंजरी के लघु चित्र बनाए थे। रसमंजरी श्रृंखला के प्रस्तुतिकरण के साथ
भारतीय व विदेशी संग्रहालयों में बहुत सारे चित्र देखने को मिले। इसमें बहुत पास पास और तीखी रेखाओं के साथ चमकदार खिले हुए रंगों को देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है। बसोली शैली अनेक पड़ोसी राज्यों में फैली हुई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह शुरू हुई। बसोली शैली का एक उल्लेखनीय चित्र है मुग्ध नायिका। यह राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। इस प्रकार जो पहाड़ी शैली का जन्म एवं विकास है आपको देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं पहाड़ी शैली के मेन फीचर्स, यानी पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषताएं। ये विशेषताएं आप देख लीजिए। पहाड़ी शैली में प्राइमरी कलर्स का यूज हुआ है, यानी लाल, नीला और पीला। इसमें सिल्वर कलर, जिसे हम रुपैला कलर कहते हैं, और गोल्डन कलर यानी सुनहरा कलर, सुनहरा रंग, ये दोनों रंग बहुतायत में इस्तेमाल किए गए हैं। चित्रों में हीरे और पन्नों का रूप दिखाने के लिए भंवरे के जो पंख होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। मोतियों को दिखाने के लिए गाढ़े सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से ये मुख्य विशेषताएं पहाड़ी शैली की पूरी होती हैं। यह चित्र है पहाड़ी शैली का गोपियों के साथ कृष्ण। आप देख सकते हैं गोपियों के साथ कृष्ण में पीछे की भूमि में बहुत सारे पेड़ दिखाए गए हैं जो अलग अलग डिज़ाइन की पत्तियों से भरे हुए हैं। सामने 8 गोपियां हैं, जिसमें 2 भगवान कृष्ण के दाएं बाएं हाथ के बीच में हैं और राधा जी नीचे बैठी हुई हैं। यह चित्र जयदेव की गीत गोविंद से लिया गया है। इसमें पौराणिक कथाओं पर यह चित्र बना है। पहाड़ी शैली का यह चित्र बहुत ही सुंदर चित्र है। इसके कलाकार मनकू हैं। इस चित्र को 1730 में बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ी शैली की जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनकी तकनीक टेम्परा है और जल रंग में ये बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे नंद, यशोदा और कृष्ण गोकुल वासियों के साथ वृंदावन जाते हुए। यह उसका चित्र है और विषय वस्तु इसके साथ ही लिखी हुई है। यहाँ पर आप नंद, यशोदा और कृष्ण
गोकुल वासियों के साथ वृंदावन जाते हुए का संयोजन देख सकते हैं। इसमें कलाकार उपशैली, माध्यम, तकनीक, विषय वस्तु के साथ संयोजन लिखा हुआ है। इससे आपकी पूरी पहाड़ी शैली जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।